नमस्कार, मैं वर्तिका सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। बनारस के प्रतिष्ठित दी प्रभु नारायण यूनियन क्लब वाराणसी में 21 अगस्त को होने वाले प्रबंध समिति के चुनाव पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के द्वारा स्थगित करने के आदेश से अशोक वर्मा व सचिव विकास दुबे तथा उनके पैनल को चुनाव से पहले बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। कोर्ट के फैसले के बाद पीएनयू क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान अध्यक्ष अशोक वर्मा ने अपने विरोधी पैनल के पूर्व सचिव कुमार सौरभ पर लगभग 80 लाख रुपए की गंभीर वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाते हुए कहा कि फिलहाल इन्हें क्लब से निष्कासित कर दिया गया है और इनके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। श्री वर्मा ने अपने विरोधी पैनल पर इस बार के चुनाव में ऐसे लोगों की सूची के आधार पर चुनाव कराने की तैयारी किया था जिस पर कई गंभीर आरोप हैं और उन्हें पुलिस ने चार्जशीटेड भी किया है। हाईकोर्ट के आज के फैसले के बाद देखिए क्या कह रहे हैं पीएनयू क्लब के अध्यक्ष अशोक वर्मा व पूर्व अध्यक्ष रमेश कुमार गिनोडिया। उद्देश्य क्या था भैया कि एक एसडीएम साहब से दबाव डाल के या उनको गुमराह करके गलत ऑर्डर पास करवा लिया गया। 2018 में 1124 मेंबर की लिस्ट पे ऑर्डर पास करवाया गया 2000, जिसमें वो 8 जो धारा 27 घर में निकाले गए तमाम चार्जशीटेड लोग का भी नाम उसमें जोड़ दिया गया और करीब 50 से ज़्यादा लोग ऐसे जो एक्सपायर कर चुके हैं उनका नाम भी उस लिस्ट में जोड़ दिया गया। और 2018 से 24 तक 4 साल में जितने मेंबर बने उन सबका मताधिकार छीन लिया गया। चुनाव से कोई परहेज नहीं है। हमने तो एसडीएम साहब के आदेश के पहले 21 तारीख को चुनाव घोषित कर रखा था। 1 साल का कार्यकाल होता है। 26 सितंबर को मेरा चुनाव हुआ था पिछले साल 2021 में। अभी 26 सितंबर को मेरा 1 साल का कार्यकाल पूरा होगा, लेकिन मैंने उसके पहले 11 महीने में 10 महीने में चुनाव की घोषणा कर दी कि उसके पहले चुनाव है। लेकिन उसके बावजूद एक गलत आर्डर पे चुनाव कराया गया और तमाम मेंबरों का मताधिकार छीना गया, जिसके खिलाफ हम लोग हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट ने हम लोग की बात सुनी, मानी और इस आर्डर को कैश किया। हम फिर चुनाव करवाएंगे, 1 महीने बाद करवाएंगे और सभी मेंबरों को उनका मताधिकार देते हुए जो 835 के बाद बने, जो 2018 के बाद बने, एक जो मतदाता सूची है उसको कंप्लीट करते हुए जो वैध मेंबर सबको उसका अधिकार देते हुए चुनाव करवाएंगे। एक बड़ी वित्तीय अनियमितता है करोड़ों की, वो क्या मामला है पूरा? वो बड़ी वित्तीय अनियमितता ऐसी है कि एक कुमार सौरभ थे जो पिछले साल यहाँ सचिव थे, वो सचिव बने। हम लोग को उनसे बड़ी उम्मीद थी। वो कई साल तक उस साथ में उन्होंने क्लब हित में काम भी किया, लेकिन चुनाव अब जैसे ही वो सचिव पद पे आए उन्होंने इसे क्लब को एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना दिया। पर प्रबंध समिति में उन्होंने 56 मेंबर से मेंबरशिप देने के नाम पे पैसा लिया। वो पैसा अकाउंट में लिया, क्लब के चेक से लिया, लेकिन किसी को भी उस पैसे की 2036 रुपया हमारे यहाँ मेंबरशिप चार्ज है, उसकी किसी को भी रसीद नहीं दी। न किसी को मेंबरशिप का कार्ड दिया, न मेंबरशिप नंबर अलॉट किया, न रसीद दी और न किसी की सदस्यता बोर्ड से पास करवाई। मेंबरशिप बनाने की प्रक्रिया की मैनेजिंग कमेटी से पास होती है, ब्लैक बॉल व्हाइट बॉल की पूरी प्रक्रिया की जाती है, वो भी उन्होंने नहीं किया और पूरा 80 लाख रुपया मनमाने तरीके से खर्चा कर दिया। 1 करोड़ रुपया उन्होंने नगद खर्चा कर दिया। 69 लाख रुपया बाहर की सेल और 39 लाख रुपया जो मेंबरों से सब्सक्रिप्शन आया वो उन्होंने ऐसे ही नगद खर्चा कर दिया। मेंबर के किसी भी उससे पूछी नहीं गई, वो आज तक वो हिसाब नहीं दे पाए। 1 साल बीत चुका है। इसके लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं कि उनसे हिसाब भी लिया जाएगा, उसकी जांच भी करवाई जाएगी। हाई कोर्ट में रिट पेंडिंग है, उनको क्लब से निष्कासित किया जाएगा। अब वो मेंबरों को गुमराह कर रहे हैं कि हमसे हिसाब नहीं लिया जा रहा है, मेरा हिसाब तैयार है, ये वो तरीके सिंपैथी कार्ड खेल रहे हैं, लेकिन ये नहीं चलेगा। मेंबर सारे जागरूक हैं और जो नहीं सभी मेंबर जानते हैं, जो कुछ गुमराह हैं वो भी सब समझ जाएंगे कि क्या हकीकत और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। जिनका उन्होंने पैसा लिया है उनकी मेंबरशिप बरकरार होगी? नहीं, मेंबरों की इसमें कोई गलती नहीं है। उन्होंने क्लब के सचिव को पैसा दिया, बैंक अकाउंट से दिया, चेक से पैसा दिया, उन्होंने उनके उस प्रक्रिया का पालन नहीं किया, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। हमारी टीम, हम लोग सभी लोग पदाधिकारी लोग, हम लोग चूँकि मामला न्यायालय में था इसलिए उस पर कोई स्टेप नहीं उठा पा रहे थे। अब हम उनको प्रॉपर मेंबरशिप अलॉट करेंगे, उनसे 1 पैसा भी अतिरिक्त नहीं लिया जाएगा। उसी पैसे पर उनको नियमतः हम लोग मेंबर बनाएंगे, उनको उनका अधिकार देंगे। आगामी 21 अगस्त को होने वाले चुनाव के संबंध में है। एक आदेश एसडीएम सदर द्वारा 29 जून को पास किया गया था, जिसमें पीएनयू क्लब में चुनाव कराने का आदेश पारित किया गया था।
उस आदेश के खिलाफ आज माननीय उच्च न्यायालय ने उस आदेश को निरस्त करते हुए चुनाव की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है और सभी मेंबरों के विवाद पे जो भी विवाद चला एसडीएम का उसका निस्तारण होने के बाद ही अब पीएमई में चुनाव होगा। इसका चुनाव हुआ था, उसमें प्रबंध समिति ने चुनाव कराया था और उसमें जो प्रबंध समिति ने मतदाता सूची दी थी वो 1124 सदस्यों की थी। उसके बाद 19 का चुनाव हुआ, 20 का चुनाव हुआ, 21 का चुनाव लास्ट हुआ 26 सितंबर 2021 को। तो अब 1 साल नहीं पूरा हुआ था, लेकिन फिर भी चूंकि अपने सब बाईलॉज के हिसाब से कोविड पीरियड को ध्यान में रखते हुए 1 साल के पहले ही हमने चुनाव की घोषणा कर दी। इसी 21 तारीख को संयोग से घोषणा की थी। एक चीज़ क्या है, एक तो विवाद ये था कि जो उस समय 2018 में जिसको कि एसडीएम सदर ने आदेश पारित किया, उस समय एक हमारे क्लब के मैनेजर संजय खरे थे, वो निष्कासित हो चुके थे। उन्होंने एक कंप्लेंट दाखिल की थी कि हम लोग रजिस्ट्रार क्या रजिस्टर्ड होते हैं, असिस्टेंट रजिस्ट्रार सहायक निबंधक के हम रजिस्टर्ड थे। चुनाव के 3 महीना बाद उन्होंने एक शिकायत की कि जो 1124 लोगों की सूची है ये गलत है। इसका पिछला चुनाव जो रजिस्ट्रार साहब ने कराया था 865 पे कराया था और अनेक आरोप लगा के उसकी वैधता को चुनौती दी। रजिस्ट्रार महोदय ने उसका संज्ञान लेते हुए हमारी कमेटी को कालातीत घोषित करते हुए एक आदेश पारित किया। उस आदेश के खिलाफ हम माननीय उच्च न्यायालय में गए। न्यायालय ने कहा, सोसाइटी एक्ट में स्पष्ट रूप से दिया हुआ है सेक्शन 25 सब सेक्शन 1 में कि चुनाव से संबंधित कोई भी विवाद होगा तो वो उसका निर्णय असिस्टेंट रजिस्ट्रार नहीं ले सकते हैं, उनको रेफर करना पड़ेगा सब एसडीएम साहब को, जो कि उन्होंने नहीं किया। तो वो रजिस्ट्रार महोदय का आदेश को उन्होंने अपास करते हुए रेफरेंस के लिए भेजने को कहा। रेफरेंस पर सुनवाई चल रही थी। उनको सामने ये था कि 18 में जो चुनाव हुआ है 865 पे होना चाहिए था कि 1124 पे होना चाहिए था, इस 835 पे सॉरी करने के पूर्व ही उन्होंने एक इंटरिम आदेश पारित कर दिया कि हम उस 1124 जो चुनाव हुआ था उस सूची पे चुनाव करने का आदेश देते हैं और ये निर्देशित कर दिया इनको। ये आदेश हुआ था 29 जून 2022 को। इसमें 2 बड़ी बेसिक चीज़ें हैं। एक रेफरेंस आपके यहाँ चल रहा है, रेफरेंस इसी बात पे चल रहा है कि आपको मतदाता सूची की वैधता का निर्धारण करना है। उसको निर्धारित किए बिना आपने एक क्वासी जुडिशियल अधिकारी होते हैं, क्वासी जुडिशियल अधिकारी, हम थोड़ा सा लीगल है इसलिए कोई चीज़ अलग से समझना चाहेगा हम बता देंगे। क्वासी जुडिशियल अधिकारी को कोई इंटरिम आदेश पारित करने का अधिकार ही नहीं होता। आज में 3 अगस्त 2028 को एक आदेश और पारित हुआ, घोषणा कर दी। हम लोग का मूल आदेश 29/6 का था। ग्रीवांश यही था कि उसके बाद से 2018 की जो 1124 लोगों की सूची है उसके बाद से अनेक सदस्यों की मृत्यु हो चुकी है, अनेक सदस्य निष्कासित किए जा सके हैं और 3 साल में कई सदस्य नए बने हैं जो पिछले 3 साल से मत देते आ रहे हैं। तो जब तक मतदाता देखिए, राइट टू इलेक्शन हमारा फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 19 में दिया गया है, और राइट टू करेक्ट इलेक्टोरेट ये भी हमारा फंडामेंटल राइट है। जो राइट टू इलेक्शन हमारा राइट है, तो सही मतदाता सूची पर चुनाव हो वो भी हमारा फंड किया, जिसको हमने चैलेंज किया। और देखिए संजोग ऐसा देखिए कि आज डेट लगी 21 को इलेक्शन था, उसमें हम लोग के 101 नंबर पे था और सामान्य रूप से इस पीरियड में 60-70 से ऊपर नहीं आता है। 35 नंबर कोर्ट में लगा था, उन्होंने देखा कि अरे 200 है तो उन्होंने 100 तक अपने यहाँ रखा, 101 ऑनवर्ड्स कोर्ट नंबर 51 में भेज दिया। और कोर्ट नंबर 51 डबल बेंच थी, उसमें सीनियर एडवोकेट थे, वो जन्माष्टमीकरण अवकाश ले लिए। जूनियर जो जज साहब थे सतीश श्रीवास्तव जी, वो संजोग से मौजूद खाली बैठे थे और हमारा केस तुरंत 1st नंबर पे टेकअप कर लिया गया। तो ये संजोग रहता है, नहीं तो हम लोग बहुत कोशिश के बाद भी और कोई भी ऑर्डर पास किया है वो करना का उनको विदाउट जुरिडिक्शन जिसे कहते हैं मेंबर है, पूरी तरह क्लब के संविधान के अनुसार बने हुए मेंबर है। जो 9 लोग लड़ रहे थे उनके बारे की बात कर रहे हैं और जो उनके मतदाता है वो वही कह रहे हैं कि देखिए आप देखिए कि 19 लोग की मृत्यु हो चुकी है, 9 लोग संविधान के हमारे धारा 27 का है जिसमें ये प्रावधान है कि अगर इस 4 तरह से निकाले जाते हैं, दिवालिया होने पे, पागलपन होने पे और ड्यूज नहीं जमा करने पे और क्लब विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने पे। 4 प्रावधान क ख ग घ है। घ के लिए स्पेसिफिक प्रोविजो जोड़ा हुआ है कि अगर घ में कोई निकाला होगा तो किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं आ सकता है। जो ये है, जो बाकी चीज़ों में है वो दिवालिया से मान लीजिए आज वापस आ गए, आपने ड्यूज दे दिया विथ इंटरेस्ट और विथ पेनल्टी तो वापस आ सकते हैं। तो 9 लोग जो हैं वो किसी भी कीमत पर नहीं आ सकते जब तक कि न्यायालय का ऐसा कोई निर्णय ना हो जाए। और बाकी लोगों को आने का मैनेजमेंट कमेटी निश्चित रूप से, अगर कोई हमारी आए या ना आए, जो भी कमेटी आएगी उससे अनुरोध रहेगा किसी कारणवश ड्यूज नहीं दे पाया और संविधान में हमारे वो उसका प्रावधान दिया हुआ है, ऐसे लोगों को निश्चित आना चाहिए। पीएनयू क्लब का जब भी चुनाव आता है हमेशा विवादों में क्यों रहता है? यही बनारस क्लब में कहीं कोई विवाद नहीं रहता, ऐसा आपके यहाँ क्यों होता है? बराबर
ये देखिए दूसरा आप दुर्भाग्य कह सकते हैं कि कुछ गलत मेंबर बन गए थे ऐसे जो कि क्लब पे गलत तरीके से अपना दुरुपयोग कर रहे थे या क्लब को अपने आधिपत्य में लेना चाहते थे। इसी का हम लोग ने विरोध किया। और वही देखिए क्लब के 1100 सम्मानित मेंबर थे, आज 900 हैं, 1000 थे, और वो सब परिस्थितियों को देख रहे हैं, अंदर से जान रहे हैं सारी चीज़ें। इसीलिए लगातार हम लोग की टीम जीतती भी रही है, इसीलिए लोगों का समर्थन भी मिलता रहा है। कई लोग आरोप लगाते हैं कि जो हम लोग के खिलाफ खड़ा होता है उसको लोग निकाल देते हैं या उनको फंसा देते हैं। जो लोग यहाँ से निकाले गए वो सारे लोग चार्जशीटेड हैं। जो 27 घामे रमेश भैया ने बताया जिनको निकाला गया, उनके ऊपर 4-4 FIR दर्ज है और सब FIR में पुलिस ने चार्जशीट लगाई हुई है। उन्होंने क्लब में तमाम तरह की चोरी, मारपीट, तमाम तरह की घटनाएं की। और रही बात की जो विरोध करने की, तो हमारे पैनल को ही देख लीजिए। हमारे पैनल में पीछे बैठे हैं मुकेश पाठक जी। ये मुकेश पाठक जी 2013 में जब इस क्लब में मैं किसी पद पे नहीं था और सच के लिए लड़ रहा था तो मैं इस क्लब से निकाल दिया गया था। उस समय मुकेश पाठक जी अध्यक्ष थे। आज 2013 से आज 9-10 साल हो गया, मैंने तो कभी मुकेश पाठक जी को नहीं निकाला। बल्कि आज ही हमारे साथ चुनाव लड़ रहे हैं, क्लब में काम भी क्लब के हित में साथ में किया और चुनाव भी लड़ रहे हैं। महेश गुलाटी जी हैं, वो भी हमारे खिलाफ, हम लोग के पैनल के खिलाफ 2 चुनाव लड़े। अवतार सिंह बग्गा हैं, वो भी 3 चुनाव लड़े। और आज वो सारे लोग क्लब हित में साथ में मिल के काम कर रहे हैं। तो ये सब अफवाहें फैलाई जाती हैं। अच्छे लोग हैं, उनका स्वागत है। हम लोग तो पहले ही कहा कि भाई मैं क्लब में 3 बार सेक्रेटरी था, 2 बार अध्यक्ष था, मुझे कोई चुनाव नहीं लड़ना है। लेकिन गलत लोगों को नहीं आने देंगे, उसका हम लोग सब कोई विरोध करेंगे। अच्छे लोग हैं, उनका स्वागत है। आज जो भी अच्छा पैनल बना हम लोग उसका समर्थन कर रहे हैं। उसमें डॉक्टर संजय गर्ग हैं, दिनेश आनंद हनी भी हैं, सेक्रेटरी पद के लड़ रहे हैं। मुकेश पाठक जी हैं, महेश गुलाटी जी हैं, उसमें विकास अग्रवाल जी हैं, सब शहर के प्रतिष्ठित लोग हैं। और संजय जायसवाल जी हैं, लायंस क्लब के हैं, 3 बार के हमारे अध्यक्ष रहे, नई चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन क्लब में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कैंटोनमेंट से केस चल रहा है, ज़मीन को लेकर विवाद है, इनकी बहुत आवश्यकता है। तो इनसे स्पेशल हम लोग रिक्वेस्ट करके नहीं, एक बार और संभाल लीजिए। जो बचे कुछ विवाद है, इस क्लब में सबसे बड़ी जरूरत है संविधान संशोधन की, क्योंकि यहाँ पे आज भी 1930 का संविधान है, 90 साल पुराना। उस समय 50-60 मेंबर थे, आज 1000 से के लगभग मेंबर हैं। तो संविधान संशोधन हम लोग ने किया भी 2016 में। उन्हीं निष्कासित सदस्यों में किनों की एक ने जाके हाई कोर्ट में उसके ऊपर स्टे ले लिया, वो आज भी पेंडिंग चल रहा है। हम लोग प्रयास में हैं कि जल्द से जल्द संविधान संशोधन करके क्लब को इतना मजबूती, यहाँ के नियम इतने, कानून इतने मजबूत बना दें कि कोई भी पदाधिकारी चाह के भी कुछ दुरुपयोग या कुछ गलत काम न कर सके। कुल मिलाकर इस प्रतिष्ठित पीएनयू क्लब का विवादों से गहरा नाता है। क्लब में अशोक वर्मा तथा उनके समर्थकों का दबदबा हमेशा से कायम रहा है। जिसने भी इनके खेमे का विरोध किया, या तो वे किसी न किसी विवाद के चलते क्लब से बाहर नजर आते हैं, और अगर बच भी गए तो जिसने भी चुनाव लड़ने की जरूरत की, उससे बुरी तरह शर्मनाक हार का सामना करना पड़ता है। क्योंकि पीएनयू क्लब में अशोक वर्मा का ही डंका बजता है और इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वालों में प्रमुख रूप से रमेश गिनोडिया, अनुज डिडवानिया, बलबीर सिंह बग्गा, मोहित कपूर, दिनेश आनंद, राजेश संड, डॉक्टर संजय गर्ग, डॉक्टर रितु गर्ग, विनय सिंह, संजय जायसवाल, मंजीत सिंह, राकेश गुलाटी, मोहनदास गुजराती, मयंक टकसाली सहित क्लब के 80% सदस्यों का पूरा समर्थन रहता है। क्योंकि अशोक वर्मा और उनके लोगों की यही कोशिश होती है कि पीएनयू क्लब में सभी सम्मानित सदस्यों को साथ लेकर चलने और उन्हें पूरा सम्मान देने, क्लब में एक पारिवारिक माहौल कायम रहे। इसमें जो भी बाधक बने उसे बाहर का रास्ता दिखाया गया। अब देखना हाई कोर्ट के निर्णय के बाद सदस्यता निर्धारण के पश्चात होने वाले चुनाव में अशोक वर्मा का विरोधी खेमा अपनी इज्जत बचा पाता है या उन्हें भी इस बार के चुनाव में बुरी तरह हार का सामना करना पड़ेगा। क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को अगर आप हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook